दोस्तों, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो 11 साल में इन्वेस्टर के पैसे को 11 गुना बना दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में 1 लाख रुपया आज से 11 साल पहले लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू 11 लाख रुपए देखने को मिलता। तो चौंकाने वाली बात यह है कि 11 साल में अपने इन्वेस्टर को पैसे को 11 गुना बना दिया है। और यही नहीं, अगर इस फंड का आप 3 साल की रिटर्न की बात करोगे, 5 साल की रिटर्न की बात करोगे, तो ये अपने कैटेगरी में चैंपियन फंड बना हुआ है। तो आखिर ये कौन सा फंड है जो इन्वेस्टर के पैसे को 11 साल में 11 गुना बना दिया है, और क्या आपके पोर्टफोलियो में ये फंड शामिल है? चलिए मैं आपको इस फंड के बारे में एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 11 साल कंप्लीट हो चुका है और इस 11 साल में ये अपने इन्वेस्टर के पैसे को 11 गुना बना दिया है। जी हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस मिड कैप फंड में आज से 11 साल पहले जो लमसम किए होंगे, जिस समय ये फंड लॉन्च हुआ था और उसी समय लमसम इन्वेस्टमेंट किए होंगे, उनका पैसा 11 गुना बन चुका है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि ये किस साल में कितना रिटर्न बना के ये फंड दिया है। तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम 1 साल का यहाँ पे ये जो रिटर्न है, ये लमसम का रिटर्न मैं रख रहा हूँ। 1 साल का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 21% का शानदार रिटर्न बना के ये फंड दिया है। तो 1 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,20,910 रुपए बन गया है इस फंड में। वहीं पर अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो ये फंड 33% का सालाना रिटर्न बना के दिया है, जो कि एक जबरदस्त रिटर्न हो सकता है। 3 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,35,680 रुपए उसका वैल्यू हो गया होता। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.5% का सालाना रिटर्न बना के ये फंड दिया है। तो अगर आज से 5 साल पहले कोई इन्वेस्टर इस फंड में 1 लाख रुपया लमसम कर दिया होता तो आज उसका वैल्यू 5,29,000 रुपए देखने को मिलता। तो कमाल का रिटर्न बना के ये फंड दे रहा है। चलिए, अगर इस फंड की मैं 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 साल में यहाँ पर 22% का सालाना रिटर्न बना के ये फंड दिया है। तो आज से 7 साल पहले अगर कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपया इस फंड में डाला होता तो आज उसकी वैल्यू 4,18,000 रुपए यहाँ पर देखने को मिलता। वहीं पर अगर मैं 10 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18.5% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो 10 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 5,55,980 रुपए का वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर ये जो फंड लॉन्च हुआ था वो 24 फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था और उस समय से अभी तक इस फंड का 11 साल कंप्लीट हो चुका है। और 11 साल की मैं इस फंड की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 24% का सालाना रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस रिटर्न के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए कोई इन्वेस्टर इस फंड में 11 साल पहले लमसम किया होता तो आज उसका वैल्यू 11,40,670 रुपए हो गए होते। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर के लमसम इन्वेस्टमेंट पैसे को 11 साल में 11 गुना बना दिया है। चलिए, अगर मैं इस फंड की कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं, जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, इसका जो बेंचमार्क है, इसका मैं रिटर्न की बात करूं तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस 1 साल का जो रिटर्न है वो 10% का यहाँ पर रिटर्न है। तो 1 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,10,000 देखने को मिलता। वहीं पर 3 साल की बात करें तो 26% का रिटर्न है। तो 3 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 2,03,330 रुपए होता।
5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 34% का सालाना रिटर्न है। यहाँ 5 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 4,38,680 रुपये बन जाते। 7 साल की रिटर्न की मैं बात करूं, यहाँ पर बेंचमार्क का लमसम रिटर्न है तो यहाँ पर 18% का सालाना रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 7 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 3,35,450 रुपये बन गया होता। अगर 10 साल का रिटर्न की मैं बात करूं तो 18% का सालाना रिटर्न दिया है तो 10 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 5,32,000 रुपये बन गए होते। अगर मैं 24 फरवरी 2024 के बाद से इस फंड का रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 9,44,000 रुपये देखने को आपको यहाँ पर मिलता। तो आप देख सकते हैं कि अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कई गुना ज्यादा रिटर्न बना के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की SIP रिटर्न की बात करूं तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 साल में SIP का जो एनुलाइज रिटर्न है वो 22.67% का एनुलाइज रिटर्न है। अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में 10,000 की मंथली SIP कर दिया होता तो 11 साल में कुल SIP अमाउंट जो होता वो 14,20,000 का इन्वेस्टमेंट होता और 11 साल बाद SIP के जो वैल्यू होती वो 59,55,967 रुपए का वैल्यू तैयार हो जाता। तो आपने देखा, चाहे आप 3 साल की बात करो, 5 साल की बात करो या फिर 10 साल की बात करो, हर एक साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ये मिड कैप फंड है तो कमेंट करके आप जरूर बताना। चलिए अब मैं आपके सामने एक कमेंट रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो सवाल आया है वो आजाज खान जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर मेरी बेटी है, उनकी एजुकेशन और शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, आपकी अपने बेटी के एजुकेशन और शादी के लिए आपको इन्वेस्ट करना है और रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना है। तो आपका 3 गोल निकल कर आ रहा है, एक बेटी की एजुकेशन, दूसरा बेटी की शादी और आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग। तो 3 गोल यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आपने ये नहीं बताया कि आपकी बेटी कितने साल की है, कितने साल बाद कितने पैसे की जरूरत उनको एजुकेशन के लिए पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपकी बेटी अभी छोटी है, 3 से 5 साल के बीच में है, तो अभी मान लीजिए जो भी बड़ा एजुकेशन का पैसा लगेगा वो तो +2 के बाद ही लगेगा। तो आप यहाँ पर चाहे तो जो एजुकेशन का गोल है उसको आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो बेटी की शादी के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उसके लिए आप स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आप रिटायरमेंट के गोल के लिए इन्वेस्ट करोगे वहां पर भी आप स्मॉल कैप का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से बनाइए कि रिटायरमेंट के लिए स्मॉल कैप, लड़की की शादी के लिए स्मॉल कैप, 2 पोर्टफोलियो में आपका स्मॉल कैप होंगे और लड़की की एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए एक मिड कैप फंड ले सकते हैं। तो 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख के और आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अच्छा खासा यहाँ पर पैसा तैयार कर सकते हैं और जिससे उस पैसे से आपकी लड़की की पढ़ाई भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी और आप रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा खासा पैसा जुटा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।